एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था और इस किसान के घर में थोड़ी ही दूरी पर पानी का एक झरना था। वो किसान रोज सुबह जल्दी उठता और इस झरने पर जाकर साफ पानी भरकर लाता। इसके लिए उसके पास दो पानी के घड़े थे, जिन्हें वो एक डंडे पर बांध देता और उस डंडे को अपने कंधे पर रख लेता। तो एक बार इन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छोटा सा छेद हो गया। दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। अब इसकी वजह से जो किसान था वो 1.5 घड़े ही पानी के अपने घर ला पाता और घर पहुंचने तक आधा पानी गिर जाता। अब यही चीज़ इस किसान के साथ 2 साल से हो रही थी और जो अच्छा घड़ा था वो टूटे हुए घड़े को देखकर प्राउड फील करता था कि मैं सारा सही पानी सलामत घर तक पहुंचाता हूं और मेरे अंदर कोई भी सुराख नहीं है। और वही दूसरी तरफ जो टूटा हुआ घड़ा था वो उदास रहता इस बात से कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत को वेस्ट कर देता है। इसी बात को लेकर टूटा हुआ घड़ा उदास रहने लगा था। तो एक दिन उसने किसान से कह ही दिया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर पानी लाते हो और मैं तुम्हारी मेहनत को वेस्ट कर देता हूँ। मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। किसान ने घड़े से पूछा, क्यों, क्या हुआ? आज शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरे अंदर एक छोटा सा सुराख है, जिसकी वजह से मेरे अंदर का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है और मैं आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूँ। मेरी इसी कमी की वजह से तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। किसान ने घड़े से कहा, कोई बात नहीं, इसके लिए उदास होने की ज़रूरत नहीं है और आज हम झरने से पानी भर कर वापस आएंगे। तब तुम रास्ते में लगे हुए इन खूबसूरत फूलों को देखना। देखने के बाद तुम्हारी सारी उदासी ख़त्म हो जाएगी। वापस आते वक्त टूटा हुआ घड़ा रास्ते में लगे खूबसूरत फूलों को देख रहा था और इन फूलों को देखकर सच में इसकी उदासी ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो फिर से इसके अंदर आधा पानी ही बचा हुआ था। ये देखकर वो फिर से दुखी हो गया और किसान से माफ़ी मांगने लगा। तभी किसान ने उससे कहा कि तुमने शायद रास्ते में ये नोट नहीं किया कि सारे फूल तुम्हारे ही साइड पे थे और दूसरी साइड पे एक भी फूल नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा सुराख है जिसमें से रास्ते में पानी गिरता रहता है और मैंने इसका फ़ायदा उठाया। मैंने देखा कि तुम्हारी साइड में बहुत अलग अलग फूलों के बीज रास्ते में पड़े रहते थे। रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे। आज तुम्हारी ही वजह से रास्ते से जाने वाले लोग इन खूबसूरत फूलों का नज़ारा कर लेते हैं और बच्चे इन फूलों को देखकर खुश होते हैं और अपने दुखों को कुछ पलों के लिए भुला देते हैं। लोग इन्हीं फूलों को अपने घर पर ले जाकर अपने घर में सजाते हैं। अगर तुम टूटे हुए नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हो पाता? नहीं। तो आप कभी ये मत सोचना कि तुम यूज़लेस हो, क्योंकि तुम आज हज़ारों लोगों की मुस्कुराहट की वजह बने हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारी ज़िंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा कि कभी कभी हम अपने आप को बेकार और यूज़लेस समझ लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। लेकिन अगर हम ये देखें तो यही कमियां हमें सबसे यूनिक बनाती हैं और अगर हम इस किसान की तरह दूसरों की खूबियां देखना शुरू कर दें, अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें समझ आएगा कि एक टूटा हुआ घड़ा भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है एक अच्छे घड़े से। तो आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।